Hello students, again welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 2, which is from physical world. And the theme of the today's lecture is scope and excitement of physics. Okay, now firstly we will discuss about the what is the scope of physics. फिजिक्स का स्कोप क्या है। अब जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि फिजिक्स में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, नेचर और नेचुरल फिनोमिना की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्रस्ट हैं जिस पर हम स्टडी करेंगे। फिजिक्स को हम यूनिफिकेशन के जरिए पढ़ सकते हैं और रिडक्शनिज्म के जरिए पढ़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, हम पढ़ेंगे क्या फिजिक्स के अंदर। ओके, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? इट इज द चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग इन फिजिक्स। ओके, अब चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी फिजिक्स में करने के लिए क्या है, तो स्कोप को दो पर्टिकुलर डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो डोमेन है वो है आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड सेकंड डोमेन इज अ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में किस तरीके की फिजिक्स आती है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इज लार्ज सो इट विल स्टडी इन अ मैक्रोस्कोपिक डोमेन। अगर फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड लार्ज है तो वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज माइन्यूट, अगर मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है तो वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करी जाएगी। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में जिस फिजिक्स की हम लोग स्टडी करते हैं वो है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स भी आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है। क्लासिकल फिजिक्स का जो पहला पार्ट है वो है आपका मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में आप फिजिक्स की कौन सी स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करेंगे कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन किस किस तरीके से करते हैं। अब इसमें आपके सब टॉपिक्स कौन कौन से निकल कर आते हैं, तो इसमें जो सब टॉपिक्स निकल कर आते हैं वो है लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द मोशन तो आप मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं। अगर आप फोर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो आप मैकेनिक्स में पढ़ सकते हैं। साउंड वेव्स की स्टडी करना, प्रोपोगेशन ऑफ वाटर वेव्स की स्टडी करना, रिजिड बॉडीज़ की स्टडी करना, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी करना, लिक्विड्स की, प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट्स की, इन सभी की स्टडी आप मैकेनिक्स के अंदर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आप स्टडी यहाँ कर सकते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका पहला चैप्टर है जो कि आपको बताएगा कि आप अपकमिंग टाइम में आप कितना पढ़ने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा सब्र रखिए और पेशेंस से काम लीजिए। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले चैप्टर्स में आप सब जान जाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स इज अ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, मैक्रोस्कोपिक डोमेन के क्लासिकल फिजिक्स का जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या करेंगे? यू डील्स विद द स्टडी ऑफ द गैसियस सिस्टम। आप गैसियस सिस्टम की स्टडी करेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं? उसमें आप चेंज इन टेम्परेचर पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दीज सिस्टम्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन द गैसियस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन में वो है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप क्या डील करेंगे? यू विल डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक से रिलेटेड जितने भी आपके फिनोमिनाज हैं आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपके 4 मेन लॉज हैं जो कि आप पढ़ने वाले हैं। दैट्स अ कूलॉम्स लॉ, ऑयस्टेड लॉ, फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। ओके, और इन चारों के कॉम्बिनेशन से एक 4 इक्वेशंस निकल के आएंगे। दैट इक्वेशंस आर नोन एज अ मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेस्ड है। ओके, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है मैक्रोस्कोपिक डोमेन का?
मैक्रोस्कोपिक डोमेन का जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है आपका ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स किस किस में डील करेगा? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ लाइट की स्टडी करेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो आप वहाँ पर माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे और साथ के साथ जितने भी नेचुरल फिनोमिना है जो कि लाइट से रिलेटेड है आप उनके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो ये है मैक्रोस्कोपिक डोमेन का वाइड रेंज, जिसमें आप कम से कम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे फिजिक्स के: मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स। तो इट इज़ अ वेरी वाइड रेंज। अब आपका जो दूसरा डोमेन आता है वो दूसरा डोमेन है आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। और माइक्रोस्कोपिक डोमेन सब्जेक्ट लीड करता है क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है? क्वांटम फिजिक्स क्या होती है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज इज माइन्यूट, अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड बहुत छोटे हैं, माइन्यूट हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे? वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आएंगे। ओके, तो इस फिजिक्स के अंदर आप किस किस की स्टडी करेंगे? यू कैन डू स्टडी अबाउट द एटम्स, न्यूक्लियाई, स्मॉलर स्केल ऑफ लेंथ एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों की आप स्टडी करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अभी तक आपने फिजिक्स के स्कोप के बारे में पढ़ा कि आप फिजिक्स को किन किन सब्जेक्ट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि एक्साइटमेंट के बारे में, कि फिजिक्स ने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी बना दी हैं जिससे कि एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाता है। तो पहला जो मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो इनफाइनाइट रेंज है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की, बट वी विल टॉक ओनली ऑन 5 पॉइंट्स पर हम लोग से बात करेंगे। ओके, तो पहला जो है आपका पॉइंट, दिस इज द ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन वी कैन टू स्टडी एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा। ये फिजिक्स की देन है। ओके, अगर ऐसा नहीं होता, अगर फिजिक्स ने इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आपके पास ना ला के नहीं रखे होते, तो ये जो सिचुएशन थी आप किस तरीके से फेस आउट करते हैं आप ही जानते हैं और हम जानते हैं। ओके, सेकंड क्या है इसका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स? दैट इज इफ वी विल नॉट वियर मास्क पब्लिकली, चालान विल रीचेज एट अवर होम डिजिटली। एज यू नो दैट ऐसा होता है, आप लोग अगर मास्क पहन के नहीं जाते हैं तो आपका पिक्चर क्लिक कर दी जाती है और पिक्चर क्लिक करने के बाद आपके घर पे चालान आ जाता है कि भाई आपने मास्क नहीं पहना था। ओके, दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, थर्ड वन इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इन हेल्थ साइंसेज आर द गिफ्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, टेक्नोलॉजी आप दिखाने के लिए जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप MRI करा रहे हैं, ये सारे क्या है? ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है और ये किसका है? इट इज़ द गिफ्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स ने आपको दिया है। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, व्हीकल्स, साइंटिफिक टूल्स आर शोज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये सारे के सारे फिजिक्स के एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो नंबर 5 पे आप लिख सकते हैं कि वी कैन सॉल्व मिस्ट्री ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना। किसी भी नेचुरल फिनोमिना के पीछे के अगर हमें रहस्य को जानना है, मिस्ट्री को पता करना है, तो वी हैव टू डू स्टडी अबाउट द फिजिक्स। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।